morning class. I hope you all are doing good at your home. In our previous video, we completed chapter number 5. Jerry is a good boy now. In our today's video, we are going to start another chapter. The name of the chapter is chapter number 6, The Chimpanzee's Friend. So, let us start. Chapter number 6, The Chimpanzee's Friend. पेज नंबर 61। अब ये चैप्टर का नेम सुन के आपको क्या याद आया, क्या समझ में आया कि आज हम एनिमल से रिलेटेड कोई चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है चिंपांजी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। What would your mom say if you took insects or worms to bed? What would your dad say if you hid a chicken house? If you hid in a chicken house for hours? अभी आप लोग अगर कोई इंसेक्ट या कोई भी वर्म लेके बेड में बैठोगे अपने, तो आपकी मम्मा क्या बोलेगी? या फिर आप किसी भी चिकन हाउस में जाके बैठ जाओगे पूरा टाइम, बहुत सारे घंटे, तो आपके डैड क्या बोलेंगे? उसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक गर्ल है जिसका नाम है जानी गुडल। A little girl who grew up in England did these things. Her name was Janie Goodall. She was born on April 3, 1934. एक गर्ल है जो इंग्लैंड में बड़ी हुई है, उसका बॉर्न भी वहाँ पर ही हुआ है 3 अप्रैल को। वो ये सब चीज़ें करती थी, एनिमल्स के साथ खेलती थी, एनिमल्स को बेड पे लेके सोती थी पूरा टाइम, मतलब उसको एनिमल्स बहुत ही पसंद थे। उस गर्ल का क्या नाम है? जानी गुडल। जानी लव्ड एनिमल्स फ्रॉम हर वेरी अर्ली डेज। व्हेन शी वॉज अ बेबी, शी स्लेप्ट विथ अ टॉय चिंपांजी। व्हेन शी वॉज 2 years old, she hid earthworms under her pillow. She wanted to see what they did at night. When she was 4 years old, she hid in a chicken house. She stayed there until she saw a chicken lay an egg. अब ये जो जानी है गर्ल, उसको एनिमल्स बहुत पसंद थे, मतलब फ्रॉम हर वेरी अर्ली डेज। वेरी अर्ली डेज का मतलब कि मतलब जब उसका बॉर्न हुआ वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी, बहुत ही छोटी थी, यानी कि 3-4 सालों की थी। तब से लेके उसे एनिमल्स बहुत पसंद है। वो जब सोती थी ना रात को, तो भी अपने साथ खिलौने का एक चिंपांजी लेके सोती थी। आप सबके पास खिलौने होंगे एनिमल्स वाले, वो वैसा ही एक खिलौना जो चिंपांजी था उसको लेके सोती थी। जब वो 2 साल की थी, 2 years old, तब वो अर्थवर्म्स को अपने पिल्लो के नीचे रख के सोती थी। उसे ये देखना था कि ये जो अर्थवर्म्स है, कीड़े मकोड़े जो हैं, वो करते क्या हैं पिल्लो के नीचे एट नाइट, मतलब वो रात को क्या करते, जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं ना, कैटरपिलर यानी कि अर्थवर्म्स। उन कैटरपिलर वो लोग रात को करते क्या है, वो देखने के लिए वो क्या करती थी, उन कैटरपिलर को अपने पिल्लो के नीचे हाइड कर देती थी। उसके बाद जब वो 4 साल की थी, तब वो एक चिकन हाउस में जाके बैठ गई। वहाँ पे बैठ के उसने देखा कि कितनी देर लगती है एक चिकन को एग ले करने में। मतलब वो जब तक उसने एग ले नहीं किया, तब तक पूरा टाइम वो वहीं पे बैठी रही उसके घर के अंदर। उसको इतना प्यार था एनिमल्स से। When Jani grew up, she went to Africa. She wanted to learn more about animals. She began watching chimpanzees on a reserve in Tanzania. जब जेनी बड़ी हुई, उसके बाद वो अफ्रीका गई। वहाँ पे जो जंगल है, वहाँ पे जाके वो रही। उसने एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया। उसको बहुत ही पसंद थे एनिमल्स, तो वो चाहती थी कि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करूं। शी बिगेन वॉचिंग चिंपांजीज ऑन द रिजर्व ऑफ तांजानिया। वहाँ पे जो चिंपांजीज रहते थे ना तांजानिया में, उनको वो बैठ के स्टडी करती थी। मतलब वो देखती थी कि भाई मॉर्निंग से लेके रात तक वो लोग करते क्या है। देखो, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, उसके बाद रेडी होके स्कूल जाते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, स्कूल से आने के बाद होमवर्क करते हैं। तो हमारा कैसा शेड्यूल फिक्स है कि इसके बाद ये काम करते, इसके बाद ये काम करते, और रात को सो जाते हैं।
अभी हमारा खाना कौन बनाती है? मम्मा खाना बनाती है हमारा। पर चिंपांजी का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है कि भाई मॉर्निंग में उठे तो सबसे पहले उठ के ब्रश किया, फिर नहाए, फिर नाश्ता किया। उनका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता और वो खाना भी नहीं बनाते। हम कैसे गैस के ऊपर खाना बनाते हैं वैसे वो खाना नहीं बनाते। वो लोग खाना ढूंढने जाते हैं। उनका सबसे पहले उठ के वो कोई ब्रश वगैरह तो करते नहीं है, उठ के तुरंत वो ये ढूंढने जाते हैं कि आज हम कौन सी चीज़ खाएंगे, आज हमें खाने में क्या मिलेगा। यानी कि वो अलग अलग जगह पे जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। अभी वो लोग तो जंगल में रहते हैं, कोई थोड़ी सिटी में रहते हैं कि भाई उस दुकान से जाके चीज़ लेके आए। जंगल में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ट्रीज में से जो फ्रूट्स होते हैं वो तोड़ के खाते हैं। पर देखो, अगर आज वो चिंपांजी गया, उसने फ्रूट तोड़ा ट्री में से, तो नेक्स्ट डे थोड़ी एक दिन में फ्रूट उग जाएगा वापस ट्री के ऊपर। तो फिर एक दिन का तो गुजारा हो गया चलो फ्रूट में। फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट डे वो क्या करेगा, उससे थोड़ा आगे जाएगा तो वहाँ पे दूसरा ट्री होगा, वहाँ से फ्रूट तोड़ेगा और खाएगा। और ये चिंपांजी तो क्या करते हैं, एनिमल्स का भी शिकार करते हैं कि वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनको मार के उनका जो मीट होता है वो खाते हैं। ओके, तो उनका कुछ फिक्स नहीं होता है शेड्यूल हमारी तरह। तो ये जो जानी थी उसको देखना था कि एक्चुअली ये लोग करते क्या हैं, ये लोग रहते कहाँ पे हैं, ये लोग कहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो ट्रीज पे रहते हैं, कोई कोई लोग तो केव्स में रहते, मतलब कोई कोई लोग नहीं, कोई कोई एनिमल्स केव्स में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जानी वुड गो देयर डेली एंड वॉच द चिम्प्स फॉर लॉन्ग आवर्स. She would wait for them to come to her. She wanted them to be friends with her. At last, the chimps started coming to her without any fear. अब वो जो जानी वो क्या करती थी, वो है ना मॉर्निंग में जाके देखती थी रोज उन चिंपांजीज को कि वो लोग करते क्या हैं। फिर घंटों घंटों वहाँ पे बिताती थी, फिर शाम को घर आती थी और वो देखती थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इंतज़ार करती थी। देखो, अभी कोई अगर एनिमल है उसके पास आप रोज़ जाओगे, जैसे कि डॉग है, हमारी स्ट्रीट में डॉग होते हैं, ठीक है। उन डॉग्स को हम क्या देते हैं, चपातीस देते हैं जो मम्मा रात को बनाती है। तो एक डॉग के लिए बनाती है, एक काऊ के लिए बनाती है। तो अभी अगर हम डॉग्स को चपाती देते हैं तो वो रोज़ उसी टाइम पे आ जाते हैं कि नहीं हमारे घर पे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये घर है, वही हमें चपातीस देते हैं। उसी तरह वो वेट करती थी। अब ये जो जानी है वो रोज उस जंगल में जाएगी, चिंपांजीज को देखेगी, तो चिंपांजीज भी तो समझेंगे ना कि ये रोज यहाँ पे आती है गर्ल। तो फिर वो वेट करती थी कि कब वो चिंपांजीज मेरे पास आएंगे और मेरे साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। एट लास्ट जैसे कि वो चिंपांजी रोज उसको देखते थे, तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो चिंपांजीज उसके नज़दीक गए और फिर जेनी से वो फ्रेंडशिप उन्होंने कर ली। अभी कैसे फ्रेंडशिप कर ली, तो भाई जेनी ने उसे कुछ खाने की चीज़ ऑफर की। तो मतलब उस चिंपांजी को लगा कि ये तो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान नहीं है, ये मुझे मारेगा नहीं, इसने मुझे खाने की चीज़ ऑफर की, मतलब ये अच्छा है। तो वो चिंपांजी भी उसको कुछ भी नहीं करेगा। आई बात समझ में? एनिमल्स है ना, वो देखते हैं पहले कि भाई ये जो इंसान यहाँ पे खड़ा है वो हमें नुकसान कर रहा है कि नहीं। हम क्या करते हैं, कभी कभी डॉग को है ना मारते हैं पत्थर, तो वो डॉग हमसे दूर चला जाता है। पर अगर उस डॉग को आप रोज़ रोटी दोगे, चपातीस दोगे या बिस्किट्स ऑफर करोगे, तो वो डॉग देखेगा कि ये तो अच्छा इंसान है, तो फिर वो हमारे पास आके हमसे अच्छे से रहेगा, हमें मारेगा नहीं। वैसे डॉग्स क्या करते हैं, बाइट कर लेते हैं ना, उसी तरह। उसके बाद नेक्स्ट पेज। Jani watched the chimps for many years. She saw baby chimps grow up and start families of their own. She knew each chimp from its face. She even gave them names. अभी वो जो जेनी है वो उसने चिम्प्स को बहुत नज़दीक से देखा है। वो चिम्प्स मतलब जो चिंपांजीज हैं वो उसके साथ फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं, फ्रेंडली भी हो गए हैं। उसके बाद उसने क्या देखा कि जो छोटू बेबी है चिंपांजी का, वो कैसे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसकी भी खुद की फैमिली होती है, उसके भी बच्चे होते हैं चिंपांजी के। और वो अभी तो वो चिंपांजी को फेस देख के समझ जाती है,
वैसे तो मोस्टली डॉग्स और चिंपांजीज और एनिमल्स एक जैसे ही दिखते हैं, फर्क क्या होता है, सिर्फ कलर का फर्क होता है। जैसे काऊ है तो कोई कोई काऊ कैसी डार्क ब्राउन कलर की होती है, कोई कोई काऊ लाइट ब्राउन कलर की होती है, तो कोई काऊ तो वाइट कलर की भी होती है। तो फर्क सिर्फ कलर का होता है। ये चिंपांजीज जो है वो तो सब ब्लैक कलर के ही होते हैं, कोई ब्राउन कलर का भी होता है, पर उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। इसीलिए उस जानी ने सारे चिंपांजीज को नाम दे दिए थे, क्योंकि उसके बाद वो उनको फेस से ही पहचान लेती थी। जानी लर्नड हाउ चिंपांजीज बिहेव, शी लर्नड व्हाट दे ईट, शी लर्नड हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, शी सॉ हाउ दे गेट अलोंग with other chimpanzees. She kept note of all that she found about chimps. Her notes helped many students and scientists. They read her notes and learned how animals behave. Now we know many things about chimpanzees. ये जो जानी है वो सब लर्न करती थी, उनका जो बिहेवियर है वो भी लर्न करती थी। वो कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखते हैं, वो सब लर्न करती थी। क्योंकि वो मोस्टली तो उन लोगों के साथ ही होती थी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। उसके बाद वो सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखती थी, तो ताकि दूसरे लोगों को वो काम आ सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, या बहुत सारे साइंटिस्ट जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको उसकी नोट्स बहुत काम आई थी। They read her notes and learned about animals behave. वो उसकी नोट रीड करके उनको समझ में आता था कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं। अभी तो आप लोगों को चिंपांजीज के बारे में बहुत पता चल गया। These wonderful animals come from the jungle of Africa. They look very much like human beings. They use their hands and legs to walk on the ground, but they can also walk upright like men. They live in family groups. They love their young ones and keep good care of them. Chimps are intelligent animals. देखो, ये जो चिंपांजी हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो रहते हैं अफ्रीका के जंगल में। वो कैसे लगते हैं? मोस्टली वो ह्यूमन बीइंग की जैसे ही दिखते हैं, पर उनमें थोड़ा सा ही फर्क होता है। They use their hands and legs to walk on ground. जब उनको ग्राउंड पे चलना होता है तब वो अपने हैंड्स और लेग्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं, पर वो ह्यूमन बींग्स की तरह सीधे भी चल सकते हैं। हम कैसे चलते हैं? हम सिर्फ अपने लेग्स का यूज़ करते हैं चलने के लिए, पर एनिमल्स कैसे चलते हैं? हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हैं। वैसे ही चिंपांजी भी हाथ और पैर दोनों का यूज़ कर सकता है, पर वो इंसानों की तरह सिर्फ अपने 2 पैरों पे भी चल सकता है। दे लिव इन फैमिली ग्रुप। वो फैमिली में ही रहते हैं हमेशा। कहीं पे भी जाते हैं तो सब एक साथ ही जाते हैं, अपने बेबीज और पेरेंट्स सब एक साथ ही जाते हैं। दे लव देयर यंग वंस एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत ही ध्यान रखते हैं। चिम्प्स आर इंटेलिजेंट एनिमल। वो बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ यूजिंग सिंपल टूल्स। हियर यू सी अ चिम्प्स प्रॉब अ termite nest with a stick. An infant chimp is looking on. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चिंपांजी जो है वो भी सिंपल टूल्स ही यूज करते हैं। उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में एक डंडी है, यानी कि ब्रांच है। अभी वो क्या कर रहा है? वो है ना, देख रहा है। ये जो टर्माइट होते हैं ना, टर्माइट यानी कि एक टाइप के इंसेक्ट होते हैं। वो इंसेक्ट क्या करते हैं? वो लोग लकड़ी जो होती है उसको पूरी तरीके से खा जाते हैं। तो लकड़ी को खाते हैं तो लकड़ी में क्या हो जाता है? होल हो जाता है। वो जो इंसेक्ट है ना, वो कैटरपिलर की तरह ही होते हैं, और उनकी जो स्किन है ना, वो उनकी स्किन का कलर भी हमारे स्किन की जैसा ही होता है, ब्राउन या फिर स्किन कलर यानी कि लाइट ब्राउन, एकदम हमारे स्किन की तरह ही उनका कलर होता है। और वो क्या करते हैं? वो जो मड होता है, मड अर्थ के ऊपर जो रेती या धूल होती है, उसके अंदर जाके रहते हैं। तो उसके अंदर होल बना के रहते हैं वो लोग। तो ये जो चिंपांजी वो देख रहा है लकड़ी से कि कोई इस होल के अंदर कोई टर्माइट है कि नहीं है, यानी कि कोई वो जो अर्थवॉर्म है वो है कि नहीं है। वो लकड़ी से देख रहा है, और उसका जो छोटू बेबी है वो उसके पास बैठ के भी ये देख रहा है कि पापा क्या कर रहे हैं। राइट? तो ये चैप्टर तो है बहुत ही ईजी।
आपको समझ में भी आ गया. नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. नेक्स्ट पेज, रीड एंड फाइंड, पेज नंबर 64. आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट वन, when and where was जानी गुडल born? जानी गुडल कब born हुए थे और कहाँ born हुए थे? जानी गुडल was born on April 3, 1934 in England. Second one, why did she hide earthworms under her pillow? She wanted to see what they did at night. जानी अपने पिल्लो के नीचे अर्थवर्म्स क्यों रखती थी? क्योंकि उसको देखना था कि वो रात को क्या करते हैं. She wanted to see what they did at night. Third one, what did she see while hiding in a chicken house? जब वो चिकन हाउस में हाइड हुई थी तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो जो चिकन है वो एग कैसे ले करता है. उसके बाद फोर्थ वन, why did she go to Africa? वो अफ्रीका क्यों गई थी? She went to Africa to learn about animals. वो अफ्रीका गई थी एनिमल्स के बारे में लर्न करने के लिए. फिफ्थ वन, व्हाट डिड शी डू डेली एट द रिजर्व्स ऑफ तांजानिया? शी वॉच द चिम्स फॉर लॉन्ग आवर्स. वो तांजानिया में जाके वहाँ पे जो रिजर्व्स हैं वहाँ पे बैठ के वो क्या करती थी? वो देखती थी कि ये जो चिम्प्स हैं यानी कि चिंपांजी हैं वो क्या करते हैं, और वो उनको पूरा टाइम बैठ के वहाँ पे देख ही रही थी. सिक्स्थ वन, व्हाट डिड जानी गुडल लर्न अबाउट चिम्स? जानी गुडल ने चिम्स के बारे में क्या स्टडी किया? शी लर्न हाउ दे बिहेव, एट एंड टुक केयर ऑफ देयर बेबीज. वो खाना कैसे खाते हैं, वो कैसे रहते हैं और वो अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखते हैं. तो ये वाली एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक में करनी है. सेकेंड एक्सरसाइज, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी है उसमें हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. अभी हमने चैप्टर तो पूरा रीड किया तो हमें ये सेंटेंसेस भी आसानी से मिल जाएंगे. चिम्प्स लिव इन, चिम्प्स जो है वो कैसे रहते हैं? उनका कोई स्पेशल घर तो नहीं होता कि उसी घर में वो रहते हैं, या कोई ट्री की ब्रांच के ऊपर भी वो पूरा टाइम नहीं रहते. वो जहाँ पे भी जाते हैं वो अपनी फैमिली के साथ ही जाते हैं, यानी कि अपने बच्चों को साथ लेके ही जाते हैं. तो चिम्प्स लिव इन फैमिली ग्रुप्स, वो फैमिली में रहते हैं. उनका वैसे भी कोई घर नहीं होता कि भाई यहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे आके वापिस रहे. वो अगर एक साथ कहीं पे भी गए हैं तो फिर रात को वहीं पे रुक जाते हैं, फिर दूसरे दिन वही आगे जाते हैं वो जंगल में. ओके. चिम्प्स लव देयर यंग वंस. चिम्प्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. चिम्प्स लव देयर यंग वंस. थर्ड वन, चिम्प्स कम फ्रॉम द जंगल ऑफ अफ्रीका. चिम्प्स कम फ्रॉम द जंगल ऑफ अफ्रीका. चिम्प्स कैन वॉक लाइक, चिम्प्स कैसे वॉक कर सकते हैं? दे कैन वॉक लाइक अ ह्यूमन बीइंग. चिम्प्स कैन यूज सिंपल टूल्स, वो हमेशा सिंपल टूल्स ही यूज करते हैं. तो ये एक्सरसाइज आप यहीं पे टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लीजिएगा. पुट अ टिक और अ क्रॉस फॉर ईच स्टेटमेंट. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें हमें टिक भी करना है और क्रॉस भी करना है. जो स्टेटमेंट सही है उसमें हम टिक करेंगे, राइट करेंगे, और जो स्टेटमेंट गलत है उसमें हम क्रॉस कर देंगे. फर्स्ट वन, जानी गुडल. फर्स्ट वन क्या है? लिव्ड इन अ रिजर्व इन तांजानिया. हाँ, वो वहाँ पे जो रिजर्व है वहाँ पे गई और उसने देखा कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं, तो वो वहाँ पे रहती थी थोड़े टाइम के लिए. सेकेंड वन, लव्ड एनिमल्स फ्रॉम हर अर्ली लाइफ. वो एनिमल्स से बहुत प्यार करती थी. जब से वो छोटी थी तब से वो एनिमल्स से बहुत प्यार करती थी, तो यहाँ पे राइट आएगा. थर्ड वन, वॉच द चिम्प्स फॉर मैनी ईयर्स. उसने चिम्प्स को देखा कि वो कैसे बड़े होते हैं, तो वो बहुत सालों तक तो उन्हें देखती ही रही, उनका बिहेवियर स्टडी करती रही, तो इसमें भी ट्रू आएगा. फोर्थ वन, वेंट टू अफ्रीका व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. वो जो चाइल्ड थी यानी छोटी थी तब वो अफ्रीका गई थी, तो ये सेंटेंस सही नहीं है. जब वो बड़ी हुई उसके बाद वो अफ्रीका गई थी, जब वो छोटी थी तब तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा. फिफ्थ वन, कुड नॉट टेल वन चिम्प फ्रॉम द अदर. जो जानी गुडल है वो चिम्प्स के साथ रहती थी, तो वो तो चिम्प्स को देख के ही पहचान जाती थी. उसके बाद तो उसने उन चिम्प्स का नेम भी रखा था,
तो यहाँ पे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो अलग अलग चिम्स को पहचान नहीं पाती थी, पर ये बात गलत है, वो पहचान लेती थी। ये भी फॉल्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 65, वर्ड पावर। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको हमें उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। इससे पहले जो प्रीवियस वाली एक्सरसाइज थी जिसमें हमें राइट और रॉन्ग करना था, वो वाली एक्सरसाइज आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही करनी है। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये जो मैच द फॉलोइंग है वो भी आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करोगे। फर्स्ट वन, वॉर्म। वॉर्म का मतलब क्या होता है? वॉर्म यानी कि इंसेक्ट जैसा होता है, कैटरपिलर टाइप। अ लॉन्ग थिन क्रिएचर विथ नो बोन्स और लेग्स। एक बड़ा सा क्रिएचर जिसके बोन्स और लेग्स नहीं होते हैं। उसके बाद इन्फेंट। इन्फेंट यानी कि एक छोटू बेबी जो होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसे हम बेबी भी कहते हैं और इन्फेंट भी कहते हैं। इन्फेंट यानी कि छोटू सा बेबी। थर्ड वन, इंसेक्ट। इंसेक्ट यानी कि अ स्मॉल क्रिएचर विथ 6 लेग्स। इंसेक्ट यानी कि छोटू सा क्रिएचर जिसके 6 लेग्स होते हैं। उसके बाद है टर्माइट। टर्माइट यानी कि अ स्मॉल क्रिएचर लाइक एन आंट दैट ईट्स वुड। ये हमने पिछली बार मतलब पिछले पेज पे ही मैंने आपको दिखाया कि टर्माइट यानी कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो वुड खाता है। उसके बाद है अपराइट। अपराइट यानी कि ये जो चिंपांजीज है वो अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों से ज़मीन के ऊपर भी चलते हैं और वो इंसानों की तरह सीधे भी चल सकते हैं, यानी कि अपराइट मतलब सिर्फ 2 पैरों से चल सकते हैं। विद द बैक स्ट्रेट नॉट बेंड, यानी कि बैक सीधा होता है, बेंड किया हुआ नहीं होता है। उसके बाद है चिकन। अ बर्ड केप्ट फॉर इट्स एग्स नॉट मीट। जो बर्ड एग्स देती है उसे हम चिकन कहते हैं, वो मीट नहीं देती है। उसके बाद कैपेबल। कैपेबल यानी कि हमारे में इतनी कैपेसिटी है कि हम कोई भी पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपेबल। द अपोजिट ऑफ इनसफिशिएंट इज कैपेबल। तो ये मैच द फॉलोइंग भी आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। अभी यहाँ पे हमें मैच करना है एनिमल्स विद देयर यंग वंस। कैट, किटन। तो फर्स्ट सेंटेंस आप कैसे लिखोगे? अ किटन इज द यंग वन ऑफ कैट, यानी कि कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन। अ किटन इज द यंग वन ऑफ कैट। सेकेंड वन, अ काफ इज द यंग वन ऑफ काउ। थर्ड वन, अ पपी इज द यंग वन ऑफ डॉग। फोर्थ वन, अ फॉन इज द यंग वन ऑफ डियर। फिफ्थ वन, अ किड इज द यंग वन ऑफ गोट। सिक्स्थ वन, अ cub is the young one of tiger. Seventh one, a goal is the young one of horse. And eighth one, a lamb is the young one of sheep. तो ये यहीं पे टेक्स्ट बुक में ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एक्सरसाइज। Below are given the names of some common animals. Complete their spelling. अभी एनिमल्स की स्पेलिंग तो आपको आती है, यहाँ पे दी हुई है, हमें सिर्फ जो मिसिंग लेटर है उन्हें कंप्लीट करना है। पर यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में हमें हिंट भी दी हुई है। देखो फर्स्ट वन है H-R-S-। तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ यूज फॉर राइडिंग। अभी राइडिंग में हम किसे यूज करते हैं? हॉर्स को। तो ये कैसे कंप्लीट होगा? HORSE। सेकेंड वन है इट इज़ वेरी कावर्डली। तो यहाँ पे आएगा जैकल, JACKAL, जैकल। थर्ड वन, इट इज़ फॉन्ड ऑफ बनानास। बनानास किसको पसंद है? मंकी को। तो MONKEY, मंकी। फोर्थ वन, इट गिव्स अस मिल्क। अभी मिल्क तो हमें काउ भी देती है, गोट भी देता है और बफेलो भी देता है, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? BUF दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें बफेलो की स्पेलिंग लिखनी है। उसके बाद है फिफ्थ वन, इट राइम्स विथ द मंकी। मंकी का राइमिंग वर्ड क्या होता है? डोंकी। सिक्स्थ वन, इट हैज अ ट्रंक। ट्रंक किसे होती है? एलिफेंट को। तो ELEPHANT, एलिफेंट। उसके बाद सेवेंथ वन, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल। कैंगरू। कैंगरू इज एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल। इट हैज नो टेल एंड कैन वॉक अपराइट। चिंपांजी। चिंपांजी की टेल नहीं होती है पर वो इंसानों की तरह सीधा चल सकता है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। वन इज डन फॉर यू। अब यहाँ पे हमें वर्ड्स को
कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन ऑलरेडी किया हुआ है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन, अ बचर यूज अ नाइफ टू कट मीट। सेकेंड वन, अ डैश यूजेज एन डैश टू डैश ट्रीज। अभी ट्रीज को कट कौन करता है? वुड कटर। और वो कट किससे करता है? तो एक्स से करता है। तो यहाँ पे आएगा अ वुड कटर यूजेज एन एक्स टू फेल ट्रीज, मतलब ट्रीज को कट करके वो गिरा देता है, राइट? तो फेल ट्रीज। थर्ड वन, ए डैश यूजेज अ डैश टू डैश वीड्स। वीड्स यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो उसके पौधे, सपोज हमने हमारे घर में तुलसी का पौधा लगाया तो उसमें बहुत सारी घास भी साइड में उग जाती है, तो उसे वीड्स कहते हैं। वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स। तो उसे कौन कट करता है? गार्डनर। गार्डनर्स यूज अ hoe to uproot tree weeds. Fourth one, a dash uses a dash to sew button. A tailor uses a needle to sew button. Fifth one, an dash uses a brush to paint pictures. An artist uses a brush to paint pictures. Sixth one, a dash uses a thermometer to take your temperature. A doctor uses a thermometer to take your temperature. ठीक है, ये वाली भी आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रामर इन यूज, अभी हम ग्रामर सॉल्व करेंगे। स्टडी दिस सेंटेंसेस केयरफुली। दे क्लीन माई ऑफिस डेली। अभी ये एक्टिव वॉइस में है, इसका हमें पैसिव वॉइस करना है। ये चीज़ आप डिटेल में सीखोगे जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, पर यहाँ पे हम शॉर्ट में सीख लेते हैं। माई ऑफिस इज क्लीन डेली। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? क्लीन का हमें कर देना है क्लीन, यानी कि पास्ट में, और आगे इज या आर लगाना है। इज या आर या वॉज जो भी है वो हमें लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर। ओके। सेकेंड वन, somebody cleaned my office yesterday. My office was clean yesterday. यहाँ पे yesterday दिया हुआ है, मतलब कल हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? was यूज करेंगे। और my office मतलब मेरे अकेले का ही ऑफिस है, तो एक ही चीज है, यानी कि यहाँ पे was आएगा, where नहीं आएगा। जब एक से ज्यादा चीज होती है तब where आएगा। नाउ फर्स्ट वन, they make glass from sand. Glass is made from sand. ग्लास इज, क्योंकि एक ही ग्लास है तो ग्लास किस में से बनता है? सैंड में से। पर बनता है मतलब ये पास्ट के बारे में बता रहे हैं, तो मेक का हो जाएगा मेड। उसके बाद दे मेड ग्लास फ्रॉम सैंड। ग्लास वॉज मेड फ्रॉम सैंड। यहाँ पे हमने प्रेजेंट में भी सेंटेंस लिखा है और पास्ट में भी लिखा है, इज और वॉज दोनों का यूज किया है। सेकेंड वन, दे यूज मिल्क फॉर मेकिंग बटर। मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग बटर। मिल्क का यूज कब होता है? बटर बनाने के लिए। एंड मिल्क वॉज यूज फॉर मेकिंग बटर, यानी पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद दे स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। दे स्पोक संस्कृत इन एशियंट इंडिया। संस्कृत वॉज स्पोकन इन एशियंट इंडिया, क्योंकि ये पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। फोर्थ वन, someone pluck flowers from my garden daily. Flowers are plucked from my garden daily. अब यहाँ पे flowers है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम आर का यूज करेंगे। Flowers are plucked from my garden daily. Someone plucked flowers from my garden yesterday. Flowers were plucked from my garden yesterday. अब यहाँ पे yesterday है, यानी कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है फ्लावर वो प्लूरल फॉर्म में है, तो were का यूज होगा। Flowers were plucked from my garden yesterday. तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कीजिएगा। कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्टडी दिस सेंटेंसेस। दे आर क्लीनिंग द रूम। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। यहाँ पे हमें इज का यूज करना है, सॉरी यहाँ पे हमें सिंगुलर में कर देना है। दे आर क्लीनिंग द रूम, द रूम इज बीइंग क्लीन। एक्टिव और पैसिव दोनों आ गया इसमें। दे वर क्लीनिंग द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। नाउ पुट दिस सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म।
दे आर रिपेयरिंग माई कार। अभी यहाँ पे आर है तो आर को हम सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए इस का यूज करेंगे। द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, कार क्या हो रही है, रिपेयर हो रही है। ठीक है, उसके बाद दे वेर रिपेयरिंग माई कार। अभी इज और आर का यूज हुआ तो प्रेजेंट में हुआ सेंटेंस। जब हम वेर और वॉज का यूज करते हैं मतलब सेंटेंस पास्ट में हो गया। दे वेर रिपेयरिंग माई कार, द कार वेर का हो जाएगा वॉज, द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड। यहाँ पे सेंटेंस कब किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेर का हमने वॉज कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन, somebody is stealing my money, my money is being stolen। स्टीलिंग जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में स्टील, एंड स्टील स्टोलन, पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोलन। my money is being stolen। उसके बाद somebody was stealing my money, my money was being stolen। ठीक है, तो ये वाली भी आप यहीं पे सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद है लास्ट एक्सरसाइज, देयर इज वन मिस्टेक इन ईच लाइन। अब यहाँ पे जो लाइन दी हुई है उसमें मिस्टेक है। अंडरलाइन द मिस्टेक एंड राइट द करेक्ट वर्ड ऑन द गिवन स्पेस। अब यहाँ पे जो मिस्टेक है वो हमें फाइंड आउट करके जो करेक्ट वर्ड है उसे लिखना है। अ डोंकी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स, इट कैन। अभी देखो डोंकी ही है, एक ही डोंकी है, तो यहाँ पे इन लोगों ने एनिमल्स लिखा है, तो ये वाली जो स्पेलिंग है वो गलत हुई, तो हम इसे करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, अ डोंकी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, इट कैन कैरी हैवी लोड्स इन लॉन्ग डिस्टेंसेस, इट विल इट। अब यहाँ पे कैरी हैवी लोड्स इन लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं आएगा, डिस्टेंसेस नहीं होता, डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस आएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्रेट। अब यहाँ पे जो इट्स लिखा है IT'(S), उसका हम दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ITS, इट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। उसके बाद यूजफुलनेस, इट इज बैडली ट्रीट इन मोस्ट कंट्रीज, इट इज बैडली ट्रीटेड। ट्रीटेड आएगा क्योंकि पास्ट के बारे में बता रहे हैं, तो ट्रीटेड आएगा, treated in most countries। A stupid person is sometimes called a donkey। Call a donkey नहीं आएगा, called a donkey। A stupid person is sometimes called a donkey। This is unfair because a donkey has as many। This is unfair because a donkey had आएगा, has नहीं आएगा। ठीक है, donkey had as many senses as a horse or camel have। senses as a horse or a camel has आएगा, have नहीं आएगा, has आएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभी ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको आपकी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स एंड हार्डवर्ड्स लिखने रहेंगे, बाकी एक्सरसाइज आप सब टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।